हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर से आ गए हैं एक प्रश्न लेकर आपके बीच में, फिर से आए हैं हम। और फिर एक बच्चा और एक अन्य बच्चा, दो बच्चे अपने में बातें कर रहे हैं। और बातें करते करते वो आपस में बातें कर रहे हैं। और बातें करते हुए देखेंगे ज़रा सा कि वो आपस में बातें कर रहे हैं और पढ़ने जाते हैं और पढ़ाई करने जाते हैं। फिर उसी बीच वो आपस में ही दोनों बच्चे बात करते हैं, कहते हैं कि वो आपस में बात कर रहे हैं कि थोड़ा एक बात बताओ यार, कि हमको धातु जो होता है ना, हमको अम्ल पहचान नहीं होती है। अब भस्म की पहचान नहीं होती है, कैसे हम पहचान करें अम्ल? केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की। ये बच्चा सब डरा हुआ होता है, तो आपस में वो अपने में बातचीत कर रहा था। और बातचीत करते हुए आपस में दोनों तय किया कि चले आज सर जी से पूछा जाए कि अम्ल और भस्म किसको कहा जाएगा, किसको पहचाने, है ना। तो आपस में बात करता है वो दोनों बच्चा। और जैसे कोई जाता है सर के पास, तो उसको हिम्मत नहीं करती है कि सर से पूछें, सर से संकोच करता है। वो कहता है कि तुम पूछो, कहता है कि तुम पूछो, और आपस में ही वो दोनों तू तू करते रहता है। तब तक सर जी का नज़र पड़ता है उन सब, उनसे आवाज़ें निकलती है। फिर सर जी देखते हैं, कहते हैं क्या हुआ, क्या बात है, पूछो ज़रा, पूछो क्या बात है सर जी ने। तो वो कहा कि सर ये कुछ पूछने वाले हैं। वो कहता है कि नहीं सर ये कुछ पूछने वाले हैं, ठीक है। बात हुआ तो सर जी ने कहा कि चलो पूछो ज़रा, पूछो क्या बात है। अरे पूछो ज़रा पूछो, जानने क्या हुआ है, अरे क्या हुआ है तुम लोगों को, ज़रा पूछो तो एक लड़का उसमें खड़ा होता है और कहता है कि सर हमको बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। अरे क्या चीज़ का डर, फिर तुम डरता है, क्या चीज़ से डरता है बोलो। डर ये लगता है कि सर हमको आज तक केमिस्ट्री में हमको ये बुझाया नहीं कि अम्ल किसको कहेंगे, हम अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, भस्म की पहचान कैसे करेंगे। सर जी कहते हैं अच्छा यही तुम लोग का परेशानी है। चलो ठीक है, आओ वेट करो ज़रा सा, आए हो तो ज़रा ध्यान दो अब, है ना। तो सर जी देखिए कैसे बताने की कोशिश करते हैं, और वो कोई और नहीं हो समझ सकेंगे आप लोग, तो चलते होंगे कि यहाँ वो बातें कैसे करते हैं। सीधे से कहते हैं कि ज़रा ध्यान दो, दोनों बच्चों को समझाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम लोग देखो, अम्ल किसको कहोगे। सीधे कहते हैं कि आओ और इस फॉर्मूले से समझो, ट्रिक है मेरा और ट्रिक अप्लाई करो और आराम से समझो। कहते हैं कि जिस यौगिक के शुरू में, अरे जिस यौगिक के शुरू में एच लगा जाए, तो सोच लो जरा सा वो अम्ल हो जाए, सोच लो जरा सा वो अम्ल हो जाए। लेकिन तुम ये भी ध्यान रखना, इसके कुछ अपवाद भी हुआ करते हैं। चले क्या कहते हैं सर जी, थोड़ा देखा जाए कैसे बताते हैं, फिर से सुनिए। कहते हैं सर जी कि देखो, कोई केमिस्ट्री में अगर यौगिक लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कोई यौगिक दिया गया है, क्या दिया गया है, कोई यौगिक, क्या दिया गया है, कोई यौगिक माने कंपाउंड, कंपाउंड। और उस कंपाउंड जो होता है ना, उस कंपाउंड के पहले उस कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के सूत्र याद होना चाहिए। कोई सूत्र दिया होगा, ठीक है ना, क्या दिया होगा, सूत्र। और उस सूत्र के पहले अगर एच लगा हो, क्या लगा हो, एच, तो जरा सा सोच लीजिए कि वो क्या है ना, अम्ल है। क्या है, अम्ल, ये अम्ल है। अधिकांश रूप से ये बातें होती है, 100% की बातें, 100% की बातें बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी इसमें हो जाएगी बातें। कितने की बातें हो सकती है, 99.9
99% की बातें हो सकती है, लेकिन 100 नहीं, ठीक है, बातें ध्यान रखना। तो भी बहुत हो गया ना, तभी तो इस ट्रिक से बहुत कुछ हो गया। यस सर, हुआ। अब कैसे जरा सा समझें। कहते हैं कि अगर ये किसी यौगिक के सूत्र के पहले हाइड्रोजन लगा हो तो सोच लेना जरा सा वो क्या है, अम्ल है। और चख कर देख लो जरा सा, वो खट्टा लगे तो भी क्या है, अम्ल है, लेकिन चखना नहीं है। बट जानना कि स्वाद खट्टा तो भी क्या है, अम्ल। सीधी सी बात कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये पूछा गया कि अम्ल है कि नहीं है, H3PO3। सीधी सी बात कहेंगे हाँ सर हाइड्रोजन लगा है, अम्ल है, बिल्कुल सही है। फिर सर ने पूछा ये देखो तो तुम H2SO4, बताओ हाइड्रोजन लगा है, हाँ सर हाइड्रोजन लगा है इसलिए अम्ल है। कंफर्म हो रहा है, यस। ये देखो तो जरा HNO3, H लगा है पहले, हाँ सर लगा है, अब तो हम बुझ रहे हैं कि अम्ल है, क्या है ये, अम्ल है, बिल्कुल। सर कितना मज़ा से बताते हैं आप, कितना ज़बरदस्त बताते हैं सर, मज़ा आ गया, आ गया मज़ा। फिर ये देखो तो जरा सा HBr, अम्ल है कि नहीं है, हाँ सर है, अब तो हमको टाइम ही नहीं लग रहा है सर पहचानने में, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है सर, एकदम पहचान गए हम। तो ये देखो तो ये, हाँ सर ये भी है, वाह आपने तो कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया। अच्छा ये देखो तो जरा, सोचो तो, ये है कि नहीं है, HI, ये भी है सर, ये भी है, लेकिन थोड़ा देख रहे हैं H है, वाह, तब तो सर कमाल कर दिया आपने। अब जरा ये बताओ तुम कि ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, H3BO3, आइए। तो इसमें सर H लगा है तो हमने सीधे से पहचान गया अम्ल है। तो इस तरह से देखा तो अम्ल बहुत सारे पहचान गए सर, इस तरह से हमको मिलेगा तब हम बता सकते हैं सर अम्ल है, अम्ल है। तो अब आपने समझा, लेकिन फिर थोड़ा ध्यान रखना है, सर जी बोले हैं, क्या बोले हैं, गौर करो बात को। कहते हैं सर जी क्या समझाए हैं, कहते हैं कि इसके अलावा कुछ अपवाद भी हुआ करते हैं, उन अपवादों को ज़रा ध्यान से हटा देना, तब तक तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ आ जाएगी। अब जरा देखते हैं अपवाद में बातें करते हैं, सुनिए। जैसे मैंने लिखा ये CO2, क्या H है पहले, नहीं है, तो क्या ये अम्ल है कि नहीं है। तो यहाँ पर अब सर अब बताइए जल्दी से, सर अब हम लोग के बस की बात नहीं है, अरे नहीं है, समझ गए ना कि नहीं है। आओ जरा इसको सीखो, इसको सीखो, क्या है यहाँ नहीं है, तो आ जाओ जरा सा, यही तो हम हैं सिखाने के लायक यहाँ। आओ जरा देखो क्या कि यहाँ पर जब H नहीं है, इसका मतलब ध्यान देना है कि कुछ बातें, एक और सर जी कहते हैं कि एक और मेरा ट्रिक अप्लाई करो, एक और ट्रिक मेरा अप्लाई करो। पहला ट्रिक तो उन्होंने बता दिया धुन से, फिर दूसरा बोलते हैं कि धातुओं, अरे बोलते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड, अरे अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, बढ़िया से बैठा लो। अरे क्या बोले सर जी, कहते हैं सर जी कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जरा सा देखो, कार्बन क्या है, अधातु है सर, अधातु, अच्छा हाँ समझ गए सर, समझ गए धातु, अधातु किसे, अच्छा उसको भी बताएंगे, चिंता मत कर दो, उसको भी बता देंगे, अगले कोई वीडियो बनाएंगे उसमें अधातुओं की बात करेंगे, ठीक है, कभी बात ही कर लेना तुम लोग। तो कहते हैं अधातु, कार्बन क्या है, अधातु होकर ऑक्साइड है, सर ये तो अम्ल है, ये देखो तो। नाइट्रोजन क्या है, अधातु सर, और क्या है, ओ NO, सर ये भी तो अम्ल है, हाँ अम्ल है, क्योंकि अधातु, नाइट्रोजन अधातु है, ऊपर ऑक्साइड है। हाँ सर बिल्कुल हमने समझा। अच्छा ये देखो तो, सर मैंने समझ गया, ये सल्फर जो है अधातु है और ऊपर क्या है, ऑक्साइड, ये भी अम्ल है सर, वाह मज़ा कर दिया सर। तो तमाम ऐसे मिलेंगे आपको एग्जाम्पल, जो कि मैंने ये 2 ट्रिक दिया, और इस ट्रिक से आप लोग बढ़िया से क्लियर कर लें। अब तक कोई डाउट नहीं रहा, दोनों लड़का खूब हंस रहा है, मज़ा आ रहा है, अपने में मज़ा कर रहा है सर, क्या बात की मज़ा आ गया सर। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये जरा सा देखो, ये अम्ल की बात हो गई। एक लड़का सोचता है, चले तो अम्ल अपने पहचानने की बात कर लिया, एक लड़का सोचता है कि एक काम करा जाए, सर से ये भी पूछ लिया जाए कि भस्म की पहचान कैसे करेंगे।
भस्म की पहचान। सर जी कहते हैं, पूछते हैं उन दोनों से कि तुम लोग को और कोई परेशानी है, और भी कोई प्रॉब्लम है। बछवा वो कहता है, सर एक भस्म भी बता देंगे तो बहुत अच्छा होता, भस्म का भी ट्रिक। कहिए, चलो देखो, आ जाओ भस्म की ट्रिक देखो। भस्म 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 कैसे है, देखो जरा सा, देखो भस्म की बातें सीखो, अम्ल की बातें अपने पहचान गया, अम्ल देखो तुरंत बताओ, देखो धाए संग बताओ, देखो धाए संग, एकदम बिल्कुल है ना। अम्ल कोई भी देखें, पहले हाइड्रोजन लगा हो सीधे अम्ल बोल दो, और जिसके अधातुओं के ऑक्साइड हो उसको क्या बोल देना है, अम्ल। अब आते हैं बातें भस्म की पहचान। ये तो बातें हो गई अम्ल की पहचान, बिल्कुल समझ गए, यस। मिटा दें, बिल्कुल मिटा दीजिए। अब आओ जरा सा भस्म की पहचान करें। सर जल्दी से थोड़ा किया जाए सर, काफ़ी जल्दी से कर दीजिए सर, मिटाइए जल्दी से थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई मिटा रहे हैं, इतना चिंता हो रही है मुझे भी, बट जल्दी मीट नहीं रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा गौर करो। अब आओ जरा सा देखो, चिंता मत करो, अब इसको भी समझो। भस्म की पहचान कैसे करें। भस्म, देखो भस्म या क्षार की बात हम करें, भस्म या क्षार, इसका ट्रिक सेम है मेरा, ध्यान देना है, सेम ट्रिक। भस्म या क्षार, तो ध्यान रखना है इसकी पहचान कैसे करते हैं, सीधी सी बात है। उनको दोनों बच्चों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो तुम लोग, आओ जी जरा सा समझो, और ये ले लो ट्रिक मेरा। कहते हैं कि जिस यौगिक के शुरू में अब देखना नहीं है, अरे सर जी क्या कह दिया, जिस यौगिक के शुरू में देखना नहीं है, अरे जिस यौगिक के शुरू में छोड़ो, अब अंत में देखो, बात समझो कि जिस यौगिक के अंत में, अरे ओ ये चौ लगा रहे, ई है मेरा ट्रिक। जिस यौगिक के अंत में ओ ये लगा रहे, सोच लेना वही, अरे भस्म हो जाएगा। अरे सॉरी क्या बोले, भस्म हो जाएगा, अरे भस्म यौगिक है ना, वो जलकर भस्म की बात नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, भस्म की बात कर रहे हैं। आओ सर जी दोनों लड़का चिढ़ा गया, सर भस्म हो जाएगा, अरे भाई भस्म नहीं, अरे ये भस्म की बात कर रहे हैं। तो सर जी फिर समझाते हैं, चलो देखो मेरा ट्रिक क्या है। सर जी कहते हैं कि देखो, जिस यौगिक के सूत्र में अगर अंत में देखोगे क्या OH, कह लेना कि क्या है, भस्म है चाहे क्षार है। अब तो पहचान में आ जाएगा ना, तुरंत माइंड काम कर रहा होगा। अब आओ जैसे कैसे बात करें, जैसे देखो मैंने लिखा KOH, सर यहाँ OH दिख गया, अंत में दिखा ना, हाँ ये तो क्या है, भस्म है क्षार है, वाह सर मजा कर दिया। फिर देखते हैं NaOH, सर ये भी तो है OH, वाह क्या बात है सर। यहाँ देखते हैं के यानी CaOH का होल ट्वाइस, सर यहाँ भी OH है, इसलिए भस्म है, वाह क्या मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ गया सर। अब इतना हम लोग का टेंशन हल्का हो गया सर, नहीं तो बुझेबे नहीं करता था, कोई भी पूछ देता था सर, कोई भी पूछ देता था कि बताओ जरा सा अम्ल और भस्म की क्यों पहचान करोगे, तो हम लोग तो सर बुझते नहीं थे ना, अब तो आ गया। ट्रिक सीखो, ट्रिक मेरा, मज़े से काम करोगे, कोई भी टेंशन नहीं होने देंगे, मज़ा आएगा। अरे बहुत ट्रिक मिलने वाले हैं, चिंता मत करो। आ जाओ यहाँ से, ये देखो तो MgOH का होल ट्वाइस क्या है, इसका नाम के से पोटेशियम OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Na से होता है सोडियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Cs से कैल्शियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Mg से होता है मैग्नीशियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सर OH जो दिखेगा वही ना भस्म है, हाँ वही भस्म है, समझ में आया, बिल्कुल यस सर बिल्कुल समझ गए। आगे तो बढ़ जाओ, लेकिन बोलते हैं आगे बढ़ जाओ, इसमें कुछ अपवाद भी है। अरे सर तो टेंशन में डाल दिए आप, हाँ ध्यान दो, इसमें अपवाद है बट उसके चिंता मत करो, देखो जरा सा क्या होने वाला है उसका। देखो कहते हैं कि इसका अपवाद है, पूछा गया N2O, ये क्या है, ये तो सर ये तो आपने बताया था हमको
कि ये नाइट्रोजन अधातु है, ओकर ऑक्साइड है, ये तो अम्ल हो गया सर। हाँ, ये सही पकड़ा तूने, सही पकड़ा, बिल्कुल ठीक हो। लेकिन यहाँ देखो Na क्या है, सोडियम। सर ये तो धातु है तो अधातु था, ये क्या है, धातु है, और वो लगा दिया ओ, ठीक, यहाँ पे लगा दिया। सर ये धातुओं के ऑक्साइड बन गया, किसका ऑक्साइड हो गया, धातुओं के ऑक्साइड। सर धातुओं के ऑक्साइड हो गया, हाँ तब ध्यान रखो, पहचान गया ना, तो ये हो गया धातुओं के ऑक्साइड। मेरा ट्रिक में जोड़ो जोड़ो, धातुओं के ऑक्साइड भस्म होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड भस्म होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल, जो के पीछे बातें हो चुकी है। आ जाओ, तो समझ गया तूने, एकदम कहा सीधे से डायरेक्ट। अब तो इसमें OH नहीं ना दिख रहा है, नहीं सर OH नहीं, पहचान गए सर, अब हमको धातु देखना है। ये OH रहेगा तो बिल्कुल आसान है, और सिर्फ OH ना रहे तो सर हमको देखना पड़ेगा धातु अधातु को ट्राई करेंगे। अगर धातुओं के ऑक्साइड मिला तो कह देंगे हम भस्म, अधातुओं के ऑक्साइड मिला तो बोलेंगे उसको अम्ल। बिल्कुल सर, एकदम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बिल्कुल। आइए चलते हैं, से बातें करते हैं। ये बताओ जरा सा, तूने तो बहुत देखा K2O, बताओ क्या है सर। K से पोटेशियम धातु है, ओकर ऑक्साइड है, ये तो सर भस्म है। वाह, तूने गजब कर दिया। ये बताओ तो जरा सा MgO, सर Mg से मैग्नीशियम, ये तो धातु है, उसे ओकर ऑक्साइड है, ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सर भस्म है, भस्म है। अब ये देखो तो ZnO, सर ये तो जिंक धातु होता है, और ये क्या है, ऑक्साइड, धातुओं का ऑक्साइड, सर ये तो भस्म है। वाह भाई वाह, सर जी खड़ा कराते हैं उसमें से, समझ गया, खड़ा करते हैं, चलो तुम खड़े होको खड़े होको, बहुत उन्हें समझाना। और देखो कहते हैं सर जी कि तुम बताओ, क्या बताओ, सीधे कहते हैं कि ये बताओ कि ये जो मैंने लिखा ये क्या है, बताओ। एक लड़का कहा सर ये तो धातुओं के ऑक्साइड अर्थात ये भस्म है सर। सर जी शाबाश दिए, चलो समझ गया, ये है कैल्शियम धातु और ऑक्साइड है, अर्थात ये क्या हुआ, भस्म। सर जी ने थोड़ा और क्वेश्चन को घुमाया और पूछा उनसे कि चलो एक बताओ, एक दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा कि ये बताओ तो जरा सा तूने इसको क्या समझा। लड़का दिमाग लगाया कि सर ये तो आपने पीछे बताया था, क्या था, सी अधातु, तो ये तो अधातुओं का ऑक्साइड है सर, अधातुओं के ऑक्साइड तो अम्ल होते हैं। वाह वाह वाह, सर जी ने कहा बिल्कुल समझा, और चलो समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने ये समझ गए होंगे कि कैसे हम भस्म और अम्ल और भस्म की पहचान करते हैं, ठीक है। और एक बात करेंगे, फिर थोड़ा सा जल की बात करें, H2O ये क्या है, जरा सा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि जल क्या है, गौर करेंगे। सर मैंने देखा H लगा है तो अम्ल, ओ बिल्कुल सही है सर, हाँ ध्यान रखें, ये भी हो जाएगा HOH, ध्यान रखें। तो ये भस्म, वो सर इसमें तो दोनों आ गया, वाह क्या बात है सर, कंसेप्ट क्लियर करिए सर। यहाँ अम्ल, हाँ अम्ल भी है, OH भी है, अर्थात ध्यान रखें ये डुअल नेचर है इसका, यानी जल जो है अम्लीय भी गुण प्रदर्शित करेगा और थोड़ा भस्मी गुण भी प्रदर्शित करता है। ओके सर, थैंक यू सर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने समझ लिया। आप सबको देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद, नमस्कार, फिर भेंट होगी वीडियो।